आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक के बारे में कि कॉस्ट अकाउंट किसे कहते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंट के कुछ बेसिक यानी कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्वों के बारे में। जब कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं और हम उन खर्चों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, मटेरियल। फिर मटेरियल अगर हमारे पास में आ गया तो फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसको बनाने के लिए लेबर। और इन दोनों के अलावा भी फिर और कई सारे खर्चे होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यय होते हैं। इन सभी व्ययों को हम उस वस्तु की लागत में क्या करते हैं, शामिल कर लिया जाता है। मुख्यतः किसी वस्तु के निर्माण में सामग्री, श्रम या अन्य खर्चों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन विभिन्न व्ययों का वर्गीकरण ही लागत का क्या कहलाता है, वर्गीकरण। और जिन मूल वर्गों में लागत को विभक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लागत के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे तत्व का अभिप्राय है किसी वस्तु के अंग अथवा आवश्यक भाग से। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब लागत के तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा मटेरियल, दूसरा लेबर और लास्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे लागत का प्रथम तत्व माना जाता है। उसमें उस वस्तु की लागत सम्मिलित की जाती है जो एक व्यवसाय को प्रदान की जाती है। सेकंड आता है हमारा लेबर। तो किसी व्यवसाय के कर्मचारी को पारिश्रमिक देने पर जो खर्चा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, श्रम लागत। जैसे श्रम लागत में हम मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस, इन सभी को क्या किया जाता है, श्रम लागत में शामिल किया जाता है। थर्ड और लास्ट है हमारा एक्सपेंस यानी व्यय। मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अतिरिक्त अन्य सभी खर्चे मिलकर तीसरे तत्व का निर्माण करते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस। अब लागत के इन 3 मूल वर्गों में विभक्त किए जाने से लागत का वर्गीकरण पूर्ण नहीं होता। इसलिए हम मटेरियल को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं और लेबर को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ऐसे ही एक्सपेंस को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल इन दोनों भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही लेबर को डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस को भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं। यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई को चार्ज की जाती है तो उस सामग्री की लागत उस केंद्र अथवा इकाई के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। यानी सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री डायरेक्ट यानी उसका सीधा संबंध उस वस्तु से होता है तो वह हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्ट। इसके विपरीत जब सामग्री का मूल्य कम हो या उस स्थिति में सामग्री का कई बार हम हिसाब नहीं रख पाते या व्यवहारिक अथवा सुविधाजनक नहीं होता तो ऐसी सामग्री पर जो हमारी लागत लगती है वो हमारी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट।
लेबर को भी दो भागों में विभाजित किया है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं। यदि कोई मजदूरी पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई पर खर्च की गई है तो ऐसा खर्च हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग कई लागत केंद्रों अथवा इकाइयों पर हुआ है और उसके द्वारा खर्च किए गए समय का हिसाब अलग अलग नहीं रखा हो तो उसका वह पारिश्रमिक क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाता है। इसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे मान लो किसी भी बिल्डिंग या भवन का निर्माण हो रहा है तो भवन निर्माण में कारीगर का पारिश्रमिक संबंधी भवन के लिए क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष मजदूरी। जबकि कई भवनों की देखरेख करने वाले इंजीनियर का वेतन सभी भवनों के लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ऐसे ही हम एक्सपेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो खर्चे किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा इकाई के लिए किया गया है वह उस केंद्र अथवा इकाई के लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जिस खर्चे का लाभ कई लागत केंद्रों को मिला है तो वह खर्चा इन सब केंद्रों के लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये थे हमारे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। अब हमारे जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं या इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, ओवरहेड। जैसा कि आपको विदित है अप्रत्यक्ष लागत अथवा ऊपरी व्यय में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी तथा अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है। जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, ओवरहेड्स। और इनको भी हम मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तीसरा हमारा सेल्स ओवरहेड्स और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इनमें हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं। हम चर्चा करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे भी कारखाने में होते हैं। तो वे सब हमारे क्या कहलाते हैं, कारखाना ऊपरी व्यय। अब इन खर्चों में हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे कारखाने में खर्च होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत, कारखाने में खर्च हुई अप्रत्यक्ष मजदूरी, कारखाने में खर्च हुए अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे। जैसे इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, एक्सपेंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग एक्सपेंस, नॉर्मल लॉसेस ऑफ मटेरियल्स, वेज इन इनडायरेक्ट लेबर, सैलरी ऑफ फोरमैन, साथ ही हम सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर। तो ये सब किस में शामिल होते हैं, प्रोडक्ट ओवरहेड में। दूसरा आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अप्रत्यक्ष खर्चे ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के सामान्य प्रशासन पर किए जाते हैं और वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रशासनिक ऊपरी व्यय। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि प्रशासन लागत में नीति निर्धारण संबंधी लागत को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इसमें वह लागत शामिल नहीं होती जिसका संबंध सीधा उत्पादन, बिक्री, वितरण अथवा विकास कार्यों से है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें
डायरेक्टर फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू सेक्रेटरी, रिपेयर मेंटेन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, रिपेयर ऑफिस फर्नीचर। तो ये सब किस में शामिल होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब हम बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो विक्रय लागत, इस मद में वे समस्त खर्चे शामिल किए जाते हैं जो मांग को उत्पन्न करने या उसको बढ़ाने तथा ऑर्डर प्राप्त करने में किए जाते हैं। और ये सब लागत ही हमारी क्या कहलाती है? विक्रय तथा वितरण अप्रत्यक्ष लागत। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, सैलरी एंड कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स, सेल्स स्टॉक शॉर्टेज, रेंट ऑफ शोरूम, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सभी खर्चे हमारे किस में शामिल होते हैं? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में कि भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व में हम किन किन को शामिल करते हैं, या हम ये कहें कि किसी वस्तु के निर्माण में मुख्यतः किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के बारे में पढ़ा। साथ ही फिर हमने मटेरियल को दो भागों में बांटा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह लेबर को भी दो भागों में विभाजित किया गया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंस को दो भागों में हमने विभाजित किया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना। फिर जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे थे वो सब मिलकर हमारा क्या कहलाते हैं? ओवरहेड। और ओवरहेड को हम 3 या 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे कई बुकों में सेल्स ओवरहेड्स को अलग दिखा रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अलग दिखा रखा है, और कई जगह हम इसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एक साथ में दिखा सकते हैं। तो हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा, और हमने लास्ट में जाना कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किसे कहते हैं। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कॉस्ट को कैलकुलेट करने की विधियों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।